हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका। और आगे बढ़ते हैं, कल जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और हम बात कर रहे थे 0 डिग्री एंगल की। 0 डिग्री एंगल की हम बात कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं संपाती, जिसको हम बोलते हैं संपाती। और संपाती पे मैंने सारी बातें आपको बता दी थी कि घड़ी की सुइयाँ 1 घंटे में 1 बार संपाती होती हैं, 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि घड़ी की सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार क्यों संपाती होती हैं, 12 बार क्यों नहीं होती। तो मैंने इस बात को बताया था कि 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ संपाती नहीं होती। 12 और 1 के बीच संपाती नहीं होती, इसलिए 1 बार कम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से कम हो गया। अब बात आती है कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो 12-1 बजे के बीच में संपाती क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि एक बार संपाती हो जाती हैं, उसके 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोबारा संपाती होती हैं। तो फिर बात आई थी कि 65 से 5/11 कहाँ से आया। तो लास्ट क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 65 से 5/11 कहाँ से आया। और हमने बताया था कि किस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ संपाती होंगी, कोइंसाइड होंगी, 0 डिग्री एंगल बनाएंगी। तो 7 बजे कितने मिनट हैं? एक ही अप्रोच पे काम कर रहे हैं हम, लगातार एक ही अप्रोच पे काम कर रहे हैं। ये अप्रोच बहुत ही गजब है। आप क्वेश्चन को विदाउट कॉपी पेन कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक की क्लासेस सभी आपको देखनी है, जो नहीं देखी है आपने तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 बजे कितने मिनट होते हैं? यहाँ से 35 मिनट होंगे। और मैंने आपको बताया था कि 7 बजे जब 35 मिनट हैं तो 0 डिग्री का कितना कोड होगा? 0 होगा। 35 और 0 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अब यहाँ जो भी संख्या आती है उसमें हमेशा 11 का भाग देते हैं, और 11 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 35 और 3 कितना हो गया? 38। तो 38 सही इकाई अंक 8 है, तो ऊपर कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्यों आएगा? इकाई अंक और अंश दोनों का जोड़ हमेशा 10 होता है। न्यूमरेटर और यूनिट डिजिट और न्यूमरेटर दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 10 होता है। तो 38 से 2/11 मिनट इसका आंसर होगा। आप कह सकते हैं कि 38 सही 2/11 मिनट जो आया है, ये आया है 7:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां जो हैं वो संपाती होंगी। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है। मैंने आपको लास्ट बता दिया था किस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अब 0 डिग्री पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई बताएं 9 से 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आप कहेंगे सर 9 बजे जो है कितने मिनट होते हैं? 9 बजे 45 मिनट होते हैं। 9 बजे 45 मिनट होते हैं। और कोड कितना होता है कि 0 डिग्री का कोड 0 ही होता है। 0 डिग्री का कोड 0 ही होता है, क्योंकि वो किसी भी मिनट पे नहीं बनता। ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स बनता है। उन घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता, कोई भी मिनट नहीं होता। इसीलिए बात समझ रहे हैं। 45 0 45 होगा, 11 का भाग देंगे, 11 चक्क 44। ठीक है, 4 बार जाएगा, और जितनी बार जाता है हम उसको उसी में जोड़ते थे। तो 45 और 4 कितना हो गया? तो 45 हम इसी में जोड़ देते हैं। तो 45 और 4 कितना हो गया? यहाँ से 49। इकाई अंक 9 है, तो ऊपर कितना आएगा? 1/11 मिनट। 49 सही 1/11 मिनट जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 9:49 सही 1/11 मिनट ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात को समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 0 डिग्री की जगह पे हम बात करेंगे आगे 180 अंश की, 180 डिग्री की। ठीक है, 0 डिग्री की जगह पे हम बात करेंगे किसकी? 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल का क्या होता है? 180 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री एंगल जो है वो 1 घंटे में 180 डिग्री एंगल जो है वो 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, 24 घंटे में 22 बार बनता है।
ये 180 डिग्री है, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता आपको है नहीं, अप्रोच बिल्कुल सेम है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये एक बार समझ लीजिए बस कि 180 अंश 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है। कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं इसको समझने में, ठीक है। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से इस पर पूछा जाता है और हम उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सेम उसी अप्रोच से ये होना है, बिल्कुल उसी अप्रोच से होना है। तो चलिए हम उस अप्रोच को फिर लगाते हैं और फिर लगाएंगे तो यहाँ से बात को समझिए। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 2 से 3 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ एक बात समझिए, मैं एक घड़ी बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक बात आप देखेंगे, देखिए जब 6 बज रहे हैं तो 180 अंश का कोण बनता है, 6 बजे 180 अंश का कोण बनता है। तो कोई भी समय, मैं कहता हूं कि यहाँ पे 6 के बाद में बात करेंगे तो यहाँ 180 अंश का कोण इस तरीके से बनेगा, 7 बजे पे 180 अंश का कोण कहाँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी समय देखिए, 6 बजे का समय देखिए तो इधर भी 30 मिनट है, इधर भी 30 मिनट है। 7 बजे पे देखेंगे इधर भी 30 मिनट है और इधर भी 30 मिनट है। कहने का मतलब एक सीधी रेखा में जब दोनों सुइयां होंगी तभी तो 180 अंश का कोण बनेगा। और पूरा सर्कल जो है वो 60 मिनट का होता है, तो आधा कितने का हो जाएगा, 30 मिनट का हो जाएगा। इसलिए चाहे इधर वाले 30 मिनट लीजिए चाहे इधर वाले 30 मिनट लीजिए, कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि 180 डिग्री का जो कोण होगा, 180 डिग्री का जो कोण होगा वो कितना होगा, 30 मिनट का होगा। इसलिए 2 बजे कितने मिनट होते हैं, 10। कोण क्या लेना है मुझे, 30। कोड क्या लेना है, 30 और 10 कितना हो गया, 40। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो आंसर आएगा 43 है। इकाई अंक 3 है तो ऊपर क्या आएगा, 7/11 मिनट। बात समझ में आ रही है, 43 सही 7/11 मिनट इसका आंसर होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब 180 डिग्री एंगल बनेगा। 3 बजे कितने मिनट है, 15। कोड कितना है, 30। 15 और 30 कितना हो गया, 45। कितनी बार भाग जाएगा, 11 से 4 बार। तो 45 और 4 49 सही 1/11 मिनट। ठीक है, तो 49 सही 1/11 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है जो आप इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से कर देंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच कब 180 डिग्री एंगल बनेगा। 4 बजे कितने मिनट है, 20। कोड कितना होगा, 30। 30 कितना हो गया, 50। कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। तो आंसर आएगा 54 से 6/11 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब 4:54 से 6/11 मिनट पर 180 डिग्री बनेगा। तो मुझे नहीं लगता है अब आप इसको करने में असमर्थ हैं, अब आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री, तो हमने अभी तक जो एंगल्स पे बात की वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180। ये एंगल्स जो 30 का मल्टीपल में आते हैं और ये 30 का मल्टीपल के जो एंगल्स हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस पर बात की। ठीक, लेकिन इसके बाद भी कोई भी एंगल आएगा, मान लीजिए 30 की जगह 35 आ जाए तो क्या करेंगे, 30 की जगह 40 आ जाए तो क्या करेंगे, और इन्हीं एंगल्स पर और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत आराम से कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, तो समझिए उसके लिए क्या अप्रोच होगी। ठीक, चलिए, तो ये तो आप बिना कॉपी पेन कर ही देंगे, उसमें थोड़ा सा यूज करना पड़ सकता है आपको कॉपी पेन का। कैसे करेंगे बात समझिए। ठीक है, देखिए भाई, अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 3 से 4 बजे के बीच कब कोण 35 अंश होगा। 3 से 4 बजे के बीच कब कोण 35 अंश होगा। और इस बात को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 35 अंश का तो कोई कोड होता ही नहीं है। 35 अंश पे तो कोई कोड बनता ही नहीं है, 30 पे बनता है, 35 पे नहीं बनता। इसीलिए हम क्या करेंगे कि वो अप्रोच ना लेके एक नया अप्रोच लेंगे, और ये फॉर्मूला है θ = 11/2 मल्टीप्लाई मिनट
डिफरेंस 30 मल्टीप्लाई आवर्स। ठीक है, तो इस अप्रोच से अब हम इसको करने वाले हैं। तो थीटा क्या है यहाँ पे, ये जो थीटा है ये एंगल है। थीटा क्या है, एंगल, ये थीटा एंगल है। एंगल यहाँ पे कितना है 35, तो मैं लिखूंगा 35 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई मिनट। देखिए मिनट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच कब 35 अंश बनेगा, तो 3 बजकर कितने मिनट पे 35 अंश बनेगा, हम यही तो कहेंगे। तो हमें असल में मिनट चाहिए, हमें असल में चाहिए क्या, मिनट चाहिए। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, हमें मिनट चाहिए। तो 11/2 गुणा मिनट, डिफरेंस का सिंबल होता है ये, बड़े में से छोटा घटाते हैं तब डिफरेंस आता है। 30 गुणा घंटे की जगह पे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच की बात कर रहे हैं। जब 3 बज गए कंप्लीट तो वो घंटे बन गए, इसलिए हम क्या करेंगे कि 30 गुणा 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और एक बार इसको 35 में जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। समझ रहे, जोड़ेंगे घटाएंगे क्यों, क्योंकि 2 बार एंगल बनता है। कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो एक बार जोड़ने पे बनेगा और एक बार घटाने पे बनेगा। तो 90 और 35 पहली बार अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। 125 बराबर 11/2 गुणा क्या होगा मिनट। तो मिनट निकालेंगे यहां से, तो मिनट बराबर कितना हो जाएगा 125 गुणा 2/11। कहने का मतलब यह है कि 250/11, और 250 में अगर आप 11 का भाग देंगे तो 11 से 2 बार 22 कितना बचा 3, और 11 से 2 बार 22 कितना बचा यहाँ से 8, तो 22 सही 8/11। तो यहाँ से आंसर आ गया 22 सही 8/11 मिनट। समझ रहे हैं, तो जो हमें मिनट चाहिए था उसका आंसर आ गया 22 से 8/11। कितने बजकर 3 बजकर 22 से 8/11 मिनट। ठीक, आंसर आ गया। ऐसे ही हम जो है यहां से, ये बात क्लियर हो गई। पहला समय निकाल लिया कि पहला हमने क्या किया कि 90 में 35 जोड़ा तो 125 आया, बराबर 11/2 गुणा मिनट बचा। मिनट बराबर निकालेंगे तो फ्रैक्शन जो है जाके पलट जाएगा। कहने का मतलब ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 2 का गुणा 125 में करेंगे 250/11 आ गया, तो 22 से 8/11 आंसर आ गया। लेकिन इसी जगह पे हम पहले की जगह पे दूसरा आंसर निकालना चाहें, देखिए ये तो पहला आएगा 22 से 8/11 मिनट, तो 22 से 8/11 मिनट पहला आ गया, 22 सही 8/11 मिनट, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालेंगे हम, तो दूसरा क्या आंसर आएगा, तो दूसरा आंसर हमारा ये आएगा कि 90 में से 35 घटा देंगे। तो 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बनेगा 55। ठीक है, तो 55 आएगा, तो 55 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई मिनट बचा। तो मिनट बराबर जो निकालेंगे तो मिनट बराबर कितना हो जाएगा 55 गुणा 2/11। कहने का मतलब ये है कि 55 गुणा 2 करेंगे 5 दूनी 10, 0 1 मतलब 11 110/11। ठीक है, और 110 में 11 का भाग देंगे तो 11 से 11, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 10 बार। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10 मिनट। क्या आ जाएगा 10 मिनट। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए। एक तो आंसर आ गया 3:22 से 8/11, और एक आंसर आ गया 3:10। तो 3 से 4 बजे के बीच 35 अंश कब बनेगा, एक तो 3:22 से 8/11 मिनट में बनेगा, और एक 3:10 पे बनेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, इस तरह का कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 30 के मल्टीपल में जो एंगल आते हैं 30, 60, 90, 120, 150, 180 जो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको आप विदाउट कॉपी पेन निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आनी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहीं मैं बात करूं कि भाई 4 से 5 बजे के बीच कब 40 अंश का कोण बनेगा, कब 40 डिग्री एंगल बनेगा 4 से 5 बजे के बीच। तो क्वेश्चन करते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में कब 40 डिग्री एंगल बनेगा।
तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, थीटा 40 बराबर 11/2 गुणा मिनट की जगह पे मिनट ले लेंगे, मिनट ही चाहिए, डिफरेंस 30 गुणा घंटे की जगह पे 4, 4 3 12 120, एक बार 120 40 जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो पहली बार जोड़ देंगे, तो पहली बार जोड़ेंगे तो 120 और 40 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, बराबर 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, तो मिनट बराबर निकालेंगे तो 160 गुणा 2/11 हो जाएगा। 160 गुणा 2/11 का मतलब है 320/11। ठीक है, और 320 में 11 का भाग देंगे तो 11 से 2 बार 22, कितना बचा 100, और 11 से 9 बार 99, कितना बचा 1, तो 29 सही 1/11, 29 सही 1/11 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे? 11 का भाग दे देंगे 320 में, भाई 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, ठीक है, कितना बचेगा 10 बचेगा, 1 0 उतार लेंगे, 11 9 99, 1 बचेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा का मतलब 120 में से 40 माइनस कर देंगे, 120 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, तो 80 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, तो मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 80 गुणा 2/11 यानी 160/11। 160 में 11 का भाग देंगे तो 11 से एक बार 11 5 0 11 4 44, कितना बचा 6, तो 14 से ही 6/11, तो 14 से ही 6/11 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 14 से 6/11 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। कोई भी कोण निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप यहां से कोई भी एंगल निकाल देंगे, उनको छोड़ के जितना भी एंगल पूछा जाएगा, कोई भी एंगल पूछा जाए, 18 डिग्री पूछा जाए, 20 पूछा जाए, 17 पूछा जाए, 12 पूछा जाए, 20 29 पूछा जाए, कुछ भी जो मन करे वो एंगल पूछ ले, आप बड़े आराम से कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं बात करता हूं, और क्वेश्चन ये है कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अंतर 7 मिनट होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अंतर 7 मिनट होगा। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई 3 से 4 के बीच कब अंतर 7 मिनट होगा। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 7 मिनट होगा। तो मैं ये लिख देता हूं कि 3 से 4 बजे के बीच कब अंतर 7 मिनट होगा। ठीक है, और आप एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एक बात जो है आप बहुत अच्छे तरीके से, 3 से 4 के बीच 7 मिनट जो है वो कब बनेगा, मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अंतर, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में अंतर जो है वो 7 मिनट चाहिए मैं 3 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक, व्हाइट बोर्ड है, डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा उतना क्लियरिटी नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 3 से 4 बजे के बीच 7 मिनट का डिफरेंस जो पूछा है वो क्या पूछा है। 7 मिनट का मतलब क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं पहली क्लास में बताया था। 1 मिनट बराबर, यहां तक आ रहा है, 1 मिनट बराबर कितना है भाई 6 अंश, तो 7 मिनट बराबर कितना होगा 42 अंश। बात खत्म। 7 मिनट की जगह पे क्या लिख देंगे 42 डिग्री लिख देंगे, बात खत्म हो गई। तो यही तो करना है, यही तो पढ़ाया मैंने अभी। तो थीटा कितना है 42 बराबर 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, डिफरेंस 30 गुणा घंटे की जगह पे कितना कर देंगे 3, तो 30 3 कितना हो जाएगा 90। एक बार 42 जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, तो पहला हम निकालेंगे तो 42 जोड़ देंगे, तो 90 और 42 कितना हो जाएगा 132। 132 बराबर 11/2 गुणा मिनट हो जाएगा। तो मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई 132 गुणा 2/11। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 264/11। 264 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 से कितनी बार 2 बार 22, कितना बचा है 4, और 11 चौके 44, कितना बचा 0, तो 24 मिनट हो गया। कितना हो गया 24 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 3:24 इसका आंसर आ गया।
3:24, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच का अंतर 7 मिनट होगा, तो 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना होगा, 7 मिनट होगा। 3:24 पर अभी तक जब जब ये प्रश्न पूछा गया है तब तब इसका आंसर 24 मिनट आया है। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो आप उसका आंसर चेंज भी, मतलब दूसरा आंसर भी निकाल सकते हैं। दूसरा आंसर क्या होगा, मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, यहां बता देते हैं। दूसरा आंसर क्या आने वाला है, देखिए सेकंड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 90 और 42, 90 और 42 दोनों एक साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 और 42, घटा देंगे, एक बार जोड़ दिया हमने 24 आया, घटा देंगे 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। ठीक है, 48 आएगा, हाँ 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2 गुणा मिनट। तो मिनट निकालेंगे तो मिनट बराबर कितना हो जाएगा 48 × 2/11, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 1 4 दूनी 18 9, 96/11। ठीक है, तो 96 में 11 का भाग देंगे आप तो 11 8 88, कितना बचा 8, तो 8 से 8/11, 8 से ही 8/11 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि इसके दो आंसर आएंगे। एक आंसर तो आएगा कि 3 से 4 बजे के बीच 7 मिनट का अंतर कब होगा, तो एक आंसर आएगा 24 मिनट पे, 3:24 पे, और दूसरा आएगा 3:08 से 8/11 मिनट पे। ठीक है, दो आंसर आएंगे। ऑप्शन में जो भी दोनों में से दे रखा होगा वो हमारा आंसर होगा। 24 मिनट ही अभी तक आया है एग्जाम में। ठीक है, 24 मिनट नहीं दे रखा हो तो आंसर कितना आएगा 8 से 8/11 मिनट ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, और एक बात यहां से आप जो है ध्यान रखिए कि अगर दोनों चीजें ऑप्शन में आती हैं, दोनों ही ऑप्शन जो दो आपके आंसर निकल के आने दोनों ही ऑप्शन में आते हैं, तो हमेशा इंटरनल एंगल जो होता है, छोटा जो कोण होता है उसको हम आंसर मानते हैं। ठीक है, छोटा जो कोण होता है उसको हम आंसर मानते हैं। अब वो आपसे पूछ लेगा कि भाई एक इसी क्वेश्चन में एक चीज आपसे और पूछ लेगा, वो आपसे पूछेगा बताएं 7 मिनट का अंतर कब पहले होगा कब बाद में होगा। पहले का मतलब छोटा, बाद का मतलब बड़ा, बस इतना समझ लें। ठीक है, तो चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ठीक, तो चलिए अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। ऐसा कर लेंगे, कोई भी मान लो 7 मिनट की जगह वो कहे 10 मिनट का अंतर होगा तो 10 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कि भाई 7 मिनट की जगह वो कह देगा 25 मिनट का अंतर होगा तो 25 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री में। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। इस पर हम 2-4 क्वेश्चन और करा सकते थे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, नहीं समझे हो तो फिर हम आगे करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बता देना हमें। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, अब बात आती है कि कब घड़ी तेज होती है कब घड़ी धीरे होती है। घड़ी का तेज होना धीरे होना उन पे बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक घड़ी सुबह 8 बजे, एक घड़ी सुबह 8 बजे 3 मिनट सुस्त थी। सुस्त का मतलब लेट है यहां पे। 3 मिनट सुस्त थी, सुस्त का मतलब यहां पे क्या है, लेट, 3 मिनट लेट थी। तथा शाम को 6 बजे 2 मिनट तेज हो गई। ठीक है, शाम को 6 बजे 2 मिनट तेज हो गई, तो उसने सही समय कब बताया। ठीक है भाई, एक घड़ी सुबह 8 बजे 3 मिनट सुस्त यानी कि लेट थी, शाम को 6 बजे 2 मिनट तेज हो गई, तो बताएं उसने घड़ी ने सही समय कब बताया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कोई बड़ी बात है नहीं, आप नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। एक घड़ी सुबह 8 बजे 3 मिनट सुस्त थी। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि जब सुबह 8 बज रहे थे तो घड़ी जो है वो 3 मिनट
3 मिनट लेट, 3 मिनट क्या थी? लेट थी, यानी स्लो थी। 3 मिनट क्या थी? स्लो। अब जब सुबह 8 बजे यानी 8 AM पे और जब 6 PM हो रहा था, शाम के 6 बज रहे थे, तो 2 मिनट क्या थी? फास्ट थी। ठीक है, 2 मिनट क्या थी? फास्ट। अब यहां एक बात समझिए कि वो दोनों समय पे गलत आंसर बता रही है। दोनों समय पे, दोनों ही समय वो गलत चल रही है। सुबह 8 बजे भी वो गलत है, यानी कि 3 मिनट स्लो है तो भी गलत है, और जब शाम के 6 बजे 2 मिनट तेज है तो भी गलत है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि वो घड़ी जो है वो लगातार तेज हो रही है। पहले 3 मिनट स्लो है, फिर लास्ट में 2 मिनट तेज है, तो कहने का मतलब है घड़ी लगातार बढ़ रही है। जब घड़ी लगातार बढ़ेगी तो पहले जो 3 मिनट स्लो है तो उसको कवर करेगी। जैसे ही वो 3 मिनट स्लो को कवर करेगी, जैसे ही 3 मिनट जो स्लो है उसको पूरा का पूरा सही समय पे लेके आएगी, तब जाके वो तुरंत सही समय बताएगी। समझ रहे बात को? यानी जितने समय वो 3 मिनट को कवर करेगी उतने ही समय में उसका सही समय होगा। समझ रहे हैं? तो हमें ये पता लगाना है 3 मिनट को कब कवर करेगी। तो टोटल मुझे एक बात बताएं, घड़ी फास्ट कितनी हुई? पहले 3 मिनट स्लो थी तो 3 मिनट तेज हुई होगी, फिर 2 मिनट और तेज हुई, टोटल कितनी तेज हुई? 5 मिनट फास्ट। ठीक है, टोटल 5 मिनट तेज हुई। समझना बात को? तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि 5 मिनट फास्ट है कितने घंटे में? 8, सुबह के 8 से शाम को 6, 10 घंटे में। 5 मिनट तेज कितने में है? 10 घंटे में। ठीक है, तो 1 मिनट कितने में होगी? 1 मिनट फास्ट कितने में होगी? 1 मिनट फास्ट होगी 10/5 यानी कि 2 घंटे में। समझ रहे हैं बात को? 1 मिनट फास्ट कितने होगी? 2 घंटे में। हमें कितने मिनट फास्ट चाहिए? हमें ये फास्ट कितने मिनट चाहिए? 3 मिनट, क्योंकि जैसे ही 3 मिनट स्लो है वो 3 मिनट फास्ट हो जाएगी, तुरंत वो सही समय बताएगी। तो 3 मिनट फास्ट कितने में होगी? 3 मिनट फास्ट जो है वो कितने में होगी? तो आप कहेंगे 2 गुणा 3 यानी कि 6 घंटे में। बात समझ में आ रही है? तो घड़ी जो है वो 6 घंटे में 3 मिनट तेज होगी, और जैसे ही वो 3 मिनट तेज होगी तुरंत वो सही समय बताएगी। कितने बजे के? कि 8 बजे के 6 घंटे बाद। 8 बजे के 6 घंटे बाद यानी 14 बजे, और 14 बजे को क्या बोलते हैं हम? 2 बजे। 2 बजे वो घड़ी जो है वो सही समय बताएगी। बात समझ में आ रही है? 2 बजे जो घड़ी है वो सही समय बताएगी। तो ये हमारा पहला मेथड मैंने आपको बताया कि आप पहले तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कर देंगे। अब देखिए, अब सेकंड हम बात करेंगे दूसरा तरीका क्या है इसका। दूसरे तरीके पर बात करते हैं। चलिए, एक तरीका आपकी समझ में आ गया, दोबारा वीडियो रिपीट कर लेना कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए फॉर्मूला है कि स्लो या फास्ट डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल आवर्स। ये इसका एक फॉर्मूला है, स्लो या फास्ट डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल आवर्स। या तो स्लो ले लीजिए या फास्ट ले लीजिए, बात वही है। स्लो लेंगे तो हमें आगे जाना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा, फास्ट लेंगे हमें पीछे आना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, बस। तो हमेशा पहला वाला लिया करिए। यहां चाहे ये स्लो हो तो या फास्ट हो तो पहले वाला समय लिया करिए। 3 मिनट स्लो है तो हम क्या लेंगे? स्लो या फास्ट की जगह पे स्लो लेंगे 3 मिनट। ठीक है, स्लो डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई टोटल आवर्स कितने? 10 घंटे। 8 से 6 तक कितने घंटे हैं? 10 घंटे। 10 5 से कितनी बार? 2 बार, 3 दूनी 6 घंटे। बात वही आ गया 6 घंटे। कहने का मतलब यह है कि 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 बजे। 14 को हम क्या बोलते हैं? 2 बजे। तो हमारा समय क्या आएगा? 2 बजे। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैं आपको यही बता देता हूं कि वो कह रहा है कि 5 मिनट फास्ट है कितने में? 10 घंटे में।
समझ रहे हैं बात को? 10 घंटे में 5 मिनट फास्ट है, 10 में 5 मिनट फास्ट है 10 घंटे में। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा कि हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। 5 मिनट फास्ट है कितने में? 10 में। मुख्य संख्या कौन सी है? 10। 10 में से 5 फास्ट है, तो 5 मिनट फास्ट है 10 घंटे में। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताएं 3 मिनट फास्ट कितने घंटे में होगी?